गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो समरूपता के जो नियम है वो दो नियम हो चुके हैं हमारे। फर्स्ट नियम है ए कसौटी और इसको हम ए भी लिख सकते हैं। दो एंगल से भी हम कह सकते हैं कि दो एंगल दोनों दो त्रिभुजों के आपस में बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। और दूसरा जो है वो ये था कि एस कसौटी। ये दो कसौटियां हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं और आपको पता है कि जो 9th क्लास में आप पढ़ते थे सर्वांग समता के नियम, सर्वांग समता पहला नियम हमने वहां पढ़ा कि एस सेकंड ए इसको एस भी लिख सकते हैं, एस भी लिख सकते हैं। फिर हमने ये पढ़ा तीसरा नियम एस और चौथा RHS। अभी तक हम 9th क्लास में दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होते हैं, जब इन चार में से कोई भी कंडीशन जो है फुलफिल होती है। कोई भी कसौटी या नियम से जो है इन चार में से कोई एक नियम सेटिस्फाई होता है तो हम कहते हैं कि आपस में दो त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम है। और समरूप में हम ये दो कर चुके हैं। तो अब देखिए यहां पे ये नियम इसके साथ कंपेयर हो सकता है, आपस में एक जैसा है। और यहां पे अब हम इस नियम की बात करेंगे, इस नियम के कॉरस्पॉन्डिंग की कोई जो है समरूपता में नियम है या नहीं है। ये क्या नियम है पहला कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर हो तो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होती हैं। और इसी नियम के ऊपर हम इसमें समरूपता का नियम चेक करना चाहते हैं कि इस नियम के कॉरस्पॉन्डिंग इससे मिलता जुलता जो है क्या समरूपता में भी ऐसा कोई नियम हो सकता है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं आज। यहां देखिए मैं जो है इसी नियम के ऊपर एक एक्टिविटी क्रियाकलाप करते हैं हम। क्रियाकलाप ये है कि जैसे मान लो मैंने एक जो है त्रिभुज बनाई, ये 2 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है और ये मैंने 50 डिग्री कोण ले ली। मैंने ये दो भुजाएं और ये 50 डिग्री कोण ले ली, ये त्रिभुज बन जाएगी। अब एक दूसरी त्रिभुज बनाई मैंने, ये 2 की बजाय 4 सेंटीमीटर ले ली और ये 6 सेंटीमीटर ले ली और ये 50 का ही कोण बनाया हमने सेम और इसको मिला दिया। ये त्रिभुज है मान लो ABC और ये त्रिभुज है PQR। तो मैंने क्या किया है, देखो ये 2 है 2 सेंटीमीटर, इसका डबल कर दिया 4 सेंटीमीटर। ये 3 है, इसका डबल कर दिया 6 सेंटीमीटर। अब आप क्लियर देख सकते हैं कि यदि मैं AB/PQ निकालता हूं, AB/PQ वो 2/4 1/2 आएगा। यदि मैं AC/PR निकालता हूं, AC/PR ये 3/6 1/2 आएगी। ये तो हम लेके चलेंगे। अब मैं BC/QR निकालता हूं, BC/QR। तो आप BC को जो है मेजरमेंट करोगे, माप लोगे स्केल से और QR को भी माप लोगे। तो आप माप के BC/QR को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे, 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा। और यदि आप एंगल मापते हैं यहाँ पे एंगल ये मापोगे, इससे कॉरस्पॉन्डिंग ये दोनों सेम आएंगे और जितना C आएगा उतना R आएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि दो भुजाएं एक त्रिभुज की दूसरी दो भुजाओं के समानुपाती हो, समानुपाती मतलब एक अनुपात में हो दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो, उनके बीच का कोण बराबर हो तो त्रिभुज जो है बाकी जो पार्ट्स हैं दो कोणों के और तीसरी भुजा भी उसी के समानुपाती होती है तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ऐसी एक्टिविटी जो है मैंने एक केस लिया है, ऐसी एक्टिविटी आप बहुत सारी ले सकते हैं इसके अंदर।
अलग अलग मेजरमेंट की, अलग अलग माप की जो है ये भुजाएं लिख सकते हैं, ये कोण भी अलग माप का ले सकते हैं आप। तो ऐसा आप करके देख सकते हैं और उससे आपको ये मिलेगा कि यदि दो भुजाएं और उनके बीच का कोण जो है किसी दूसरी त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपातिक हो और उनके बीच का कोण बराबर हो दोनों में, तो त्रिभुज जो है आपको समरूप मिलेंगे। तो जो है तीनों कोण बराबर मिलेंगे, एक तो कोण है ही, दो कोण बराबर मिलेंगे आपको, और तीसरी भुजा उन दो भुजाओं के ही समान अनुपात में होगी। ये आप एक्टिविटी दोहरा सकते हैं, कर सकते हैं, और त्रिभुजों के लिए भी कर सकते हैं। तो ये जो है कि इसी एक्टिविटी के ऊपर जो है हमारे पास फॉर्म आती है प्रमेय 6.4। देखिए प्रमेय 6.4 क्या है, स्क्रीन पर पढ़ता हूं मैं। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरी त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक के अनुपात में, समानुपाती क्या होता है, एक के अनुपात में हो, तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुजें समरूप होती हैं। तो वहां मैंने आपको जो है संगत कोणों के बारे में बता दिया, और यहां पे क्या दिया हुआ है, मैं जो है चित्र बनाता हूं। पहले एक त्रिभुज तो मैंने ये बना दी, ए बी सी, ये एक कोण है, और एक त्रिभुज ये बना है डी ई एफ। ए कोण डी के बराबर है, तो हमें दिया हुआ क्या है, यहां पे दिया है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में ए बी अपॉन डी ई बराबर है ए सी अपॉन डी एफ, और कोण ए बराबर है कोण डी। आपको ये दे रखा है कि इस त्रिभुज की ये दो भुजाएं, इन दो भुजाओं के समानुपाती हैं और उनके बीच का कोण बराबर है, ये आपको दे रखा है। और आपने सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ, ये सिद्ध करना है। तो इसमें रचना करेंगे। देखो जो प्रमेय मैंने आपको 6.3 की थी, और जो है 6.2 और 3 दोनों जो की थी पीछे, 2 और 3 दोनों, उनमें भी सेम यही रचना की थी मैंने। रचना क्या की थी, ए बी के बराबर डी पी और ए सी के बराबर डी क्यू काट ली और पी क्यू को मिला, ऐसे किया था। मैंने कहा था कि ए बी बराबर है डीपी और ए सी बराबर है डी क्यू। लीजिए और पी क्यू को मिलाओ, पी क्यू को मिला दिया। तो अब इसका हल करेंगे हम। हल देखिए, हम ये चाहते हैं कि इसके दो कोणों के बराबर और हो जाए। एक कोण तो है ही बराबर, तो ऊपर वाले जो दो फार्मूले हमारे, उसके अकॉर्डिंग हम चलना चाहते हैं, फर्स्ट फार्मूले अकॉर्डिंग। तो यहां पे इसका हल में हम क्या करेंगे, देखिए हल में बड़ा इजी है। मैं सबसे पहले ये देता हूं कि ए बी अपॉन डी, पहले तो त्रिभुज ले लो आप, इसको समरूप कर लो। देखो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू मैं यहां लेता हूं कि ए बी इक्वल टू डी पी, यह है रचना से, और कोण ए बराबर है कोण डी, ये दिया है, और को ए सी बराबर है डी क्यू,
ये भी रचना से। तो इस त्रिभुज की दो भुजाएं और बीच का कोण इस त्रिभुज की दो भुजाओं और बीच के कोण के बराबर है। जो सर्वांग समता का जो एसएएस नियम है उससे हम कह सकते हैं त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज डीपी के ऊपर। और सर्वांग सम है तो हम ये कह सकते हैं यहां कि कोण बी बराबर है कोण पी होगा और कोण सी बराबर है कोण क्यू होगा। ये सीपी सीटी से आ जाएगा, सीपी सीटी से। अब हमने क्या करना है, अब आगे देखो, ये यहां से लेता हूं, फिर मैं यहां से लिखता हूं, ये हमने प्रूव कर दिया। अब ये लेके चलता हूं कि ए बी अपॉन डी बराबर ए सी अपॉन डी। यह आपको दिया है, ये दिया हुआ आपको। ए बी की जगह हम लिख सकते हैं डीपी अपॉन डी। ए सी की जगह लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन डी एफ। ये कहां से आया, ये रचना से, रचना से लिखा है हमने। रचना से ए बी डीपी के बराबर मान रखा है हमने और ए सी डी क्यू के बराबर मान रखा है रचना से। अब ये देखो डीपी अपॉन डीई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ। ये थेल्स प्रमेय का विलोम है। जो 9th क्लास में आपको हम पढ़ाते हैं थेल्स प्रमेय, उसका ये विलोम है। और थेल्स प्रमेय कहती है कि कोई भी एक भुजा त्रिभुज में दो भुजाओं को काटती है और दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो ये तीसरी भुजा के समानांतर होगी। तो ये पी क्यू जो है वो समानांतर होगी ई एफ के। ये यहां लिखो थेल्स प्रमेय विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम है। और ये इसके समानांतर है, तो P किसके बराबर होगा, E के बराबर होगा। कोण P बराबर है कोण E और कोण Q बराबर है कोण F। तो ये संगत कोण है, ये इसके समानांतर तिर्यक रेखा संगत कोण है, संगत कोण, संगत कोण को बराबर होगी। अब आप देखो यहां से इसको मैं 1 नंबर करता हूं, इसको 2 नंबर। बी पी के इक्वल है और पी ई के इक्वल है, तो 1 और 2 से, 1 और 2 से कोण बी जो है वो ई के इक्वल होगा, कोण बी ई के इक्वल होगा। और कोण सी जो है कोण एफ के इक्वल होगा। क्यों, देखो सी क्यू के इक्वल है और क्यू एफ के इक्वल है, तो ए सी एफ के इक्वल हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि एक कोण तो बराबर था ही, ए बराबर है डी, ये दिया हुआ था आपको, और दो कोण हमने बराबर कर दिए, बी इक्वल टू ई हो गया, सी इक्वल टू एफ हो गया। तो ए बी सी के तीनों कोण डी ई एफ के बराबर है और तीनों बराबर है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। यहां पे ये वाला नियम लगे है जो ए कसौटी, ये लगे, ठीक है। तो ये हमने क्या है कि तीनों कोण बराबर करने थे और त्रिभुज हमने सर्वांग सम करने, तो ये समरूप करने, सॉरी समरूप करनी थी। तो यहां एक चीज का आप जरूर ध्यान रखें कि सर्वांग समता के तो हो गए नियम 4 जो हम 9th क्लास में पढ़ते थे, और इसका तीसरा नियम जो हुआ, इसका तीसरा नियम, तीसरा कि दो भुजाएं अनुपातिक हो और एस ए एस बोल देंगे इसको, एस ए एस। एस का मतलब क्या है, दो भुजाएं एक त्रिभुज की दूसरी त्रिभुज की दो भुजाओं के समानुपाती हो, उनके बीच का कोण बराबर हो, तो ये हमारा फार्मूला है। तो ऐसे हम करेंगे। अब मैं कुछ और एग्जाम्पल भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। हमारे पास अब 3 नियम बन चुके हैं, इसके 3 नियम।
हाँ जी, देखिए तो ये मैं यहां लिख लेता हूं थर्ड नंबर नियम। थर्ड हो गया यहाँ पे SAS। तो सर्वांग समता के 3 नियम है, त्रिभुज 4 नियम है और समरूपता के 3 नियम है। ये आपने याद करने हैं, ये फॉर्मूले हैं जो हम बार बार यूज करेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये जो नियम मैंने आपको बताए हैं इनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 है, पहले 4 आकृति 6.92 में PQ समानांतर RS। देखिए PQ जो है ये PQ है और ये RS है, ये समानांतर है और ये मिलाया हुआ है और ये O पर काटते हैं, ठीक है। और हमें क्या करना है कि त्रिभुज PQR और त्रिभुज SOR जो है समरूप है। तो बड़ा इजी है, इसमें आप बड़े आराम से कर सकते हैं। इसका हल में देख लीजिए आप। हल में त्रिभुज हमें लेनी है, पहली त्रिभुज लेनी है POQ और त्रिभुज दूसरी त्रिभुज लिखी हुई है इसने SOR। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि PQ इसके समानांतर है, तो कोण 1 बराबर है कोण 2। क्यों? क्योंकि PQ RS के समानांतर है और ये तिर्यक रेखा है, तिरछी रेखा है, तो ये एकांतर अंत्य कोण है, एकांतर अंत्य कोण। और कोण 2 3 बराबर है कोण 4, ये भी एकांतर अंत्य कोण है, बराबर होते हैं। और तीसरा भी लेना चाहे 2 से भी काम चल जाएगा, क्योंकि 2 कोण बराबर हो तो भी समरूप होती हैं। तीसरा लेना चाहे तीसरा भी आप ले सकते हैं, 5 बराबर 6, ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि इस त्रिभुज के तीनों कोण इसकी त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर है। और पहला जो नियम है AA वाला नियम, उससे त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR के AAA कसौटी से। ये बड़ा इजी था, इसमें कोई मुश्किल नहीं थी। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए आप, फिफ्थ एग्जाम्पल। फिफ्थ एग्जाम्पल में आपको आकृति दी हुई है, मैं आकृति बनाता हूं। एक आकृति तो आपको ये दे रखी है ABC। ये 80 डिग्री का कोण दिया हुआ है, ये 60 का दिया हुआ है, ये दिया हुआ नहीं है। और ये 3.8 है, ये 6 है BC और ये 3√3। अब एक आकृति यहां दी हुई है, इसको लिखा हुआ है इसने RPQ या PQR। ये है 6 वर्गमूल 3, ये है 12 और ये 7.6। और हमें कोण P निकालना है, फाइंड P ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा आपने जो ध्यान रखना है वो रखना है कि जो सिरस आपस में संगत है वो फाइंड आउट करना है कि भाई एक संगत कौन सा है, P है, Q है, R है। वो कैसे पता लगेगा आपको? यहां देखिए ये AB है, आप देख सकते हैं AB 3.8 है, तो 3.8 का डबल होगा ये 7.6। अब A के कॉरेस्पॉन्डिंग Q होगा या R होगा, ये हमें एक बार चेक करना पड़ेगा। एक बार मैं सपोज करता हूं, ये लिख देता हूं कि 6, देखो ये इसका कॉमन B है, 6 का डबल 12 है और इसका डबल ये है, तीना कॉमन B है, तो B के कॉमन जो है ये है P। तो B के कॉमन पे Q है, तो यहां Q लिखेंगे हम नीचे, B के कॉरेस्पॉन्डिंग Q और A का कॉरेस्पॉन्डिंग फिर होगा R। एक बार देखते हैं, आपको पता लग जाएगा कैसे कह रहा हूं। ये 3.8 है और ये 7.6 है, तो 1/2 आ जाएगा।
अब मैं लेता हूं BC, BC, B के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू है तो QP, BC अपॉन QP, BC है 6 और QP है 12, ये 1/2 आ गया। तो आप देखो AB और BC में कॉमन पॉइंट क्या है? B, यहां QR और QP में कॉमन पॉइंट क्या हुआ है? तो यहां B कॉमन पॉइंट है इन दोनों में Q कॉमन पॉइंट है, तो B के संगत तो Q हो गया, B के संगत Q हो गया। अब इसी प्रकार हम निकालेंगे हम। अब देखो ये AC है, AC, तो AC मेरे पास है 3 वर्गमूल 3 AC, और यहां है फिर RP, क्या है RP, तो R एक कॉरस्पॉन्डिंग है RP हमारे पास है 6 वर्गमूल 3, ये 1/2 आए। तो पहले तो हमने कॉरस्पॉन्डिंग निकाले, इससे ये चीज आ गई मेरे पास है। देखो A के संगत तो है R, A के संगत R, और B के संगत है Q, और C के संगत है P। अब पता कैसे लगेगा? मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूं। देखिए आप जैसे ये है, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये भुजा है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है, तो इन दोनों का संगत कॉमन पॉइंट क्या है? C, और इन दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है? P। तो ऐसे C P के संगत है, तो ऐसे आपने कॉमन पॉइंट से निकालना पड़ेगा। तो अब आपने क्या है कि हमने कोण P चाहिए, ये निकालना। तो P किसके संगत है भाई? C के, तो हमें C निकालना पड़ेगा। C कितना आएगा? दिस प्लस दिस 140, C आ जाएगा 40 डिग्री, और C का संगत क्या है? P है, तो P भी क्या आ जाएगा? 40 डिग्री। इसमें मेन पॉइंट जो समझाने वाला है वो यही है जो मैं आपको बता रहा हूं कि संगत हम कैसे निकालेंगे, कि कौन से शीर्ष के कौन सा संगत है, कौन सी भुजा के कौन सी संगत है, ये मेन चीज है। और इसका आपको मैंने क्लियर बता दिया है कि हम क्या है कि 2 भुजाओं के सिस्टम देखेंगे। जैसे मैंने ये बताया है कि इसका देख लेता हूं। देखो 3.8 का डबल है ये, 3.8 डबल ये, और इसका डबल ये है, तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट ए, इन दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है? R, तो A R का संगत, A R के संगत है, ऐसे निकालेंगे। ये तरीका हो करने का। और अब इसके बाद जो हमारे पास आता है एग्जाम्पल नंबर 6, और देख लीजिए आप, सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में एक डायग्राम दिया हुआ है AD, और ये है CB, और ये आपस में ऐसे मिलाए हुए हैं O पे। और हमें क्या दिया हुआ है? हमें ये दिया हुआ है कि OA इंटू OB इक्वल टू OC इंटू OD। तो आप क्या करोगे? देखो ये OA है, OA के नीचे OB, ये OA के नीचे हम OC लेके आएंगे, OC से डिवाइड कर दिया, OA अपॉन OC, OA अपॉन OC, और OD ये सेम, और OB से डिवाइड कर दिया। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि हमने क्या किया, ये 2 त्रिभुज है, आपको एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। इन त्रिभुजों में दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, तो 2 भुजा, इनके बीच का कोण बराबर है, कोण A बराबर कोण 2, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए बराबर है। तो 3 नंबर नियम जो बताया SAS वाला कि 2 भुजाएं आपस में अनुपातिक हैं, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, 2 भुजाएं अनुपातिक हैं, जो गिवन उससे आ गया, बीच का कोण बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज, देखो AOD समरूप है, इसके संगत C है, क्या है? C, तो इसको लिखेंगे त्रिभुज COD। ये नियम हमारे पास ये रहेगा SAS नियम से या कसौटी से, ये हमने प्रूव कर दिया। इसी को हमने प्रूव करना था कि ये हमारे पास क्या है कि समरूप है। और इसके बाद जो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, ये
दर्शाइए कोण ए बराबर है कोण सी। तो ए सी के बराबर आप ये हो गए समरूप है, समरूप है तो ए सी के बराबर होगा और बी डी के बराबर होगा। तो कोण ए बराबर है कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। ये आपको पता है कि दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाती हैं तो तीनों कोणों के बराबर होते हैं, तीनों भुजाओं के अनुपातिक होती हैं। ये आपको बार बार करवाया गया है। तो ऐसे आपने जो है करना है, जो है इसमें कंप्लीट। ठीक है, तो इसमें एक बार जो है हमने गलत दे दी, ए ओ डी तो ठीक है, ये सी ओ बी आना चाहिए था, सी ओ बी, डी नहीं सी ओ बी। अब ठीक है, ये सी ओ बी, ठीक है, सी ओ बी, गलती से डी लिख दिया था। और दो त्रिभुज समरूप होने के बाद में आ गया। थैंक यू वेरी मच।